वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश शर्मा है। सबसे पहले मैं स्कूली का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको जो JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा मेरा सेकंड पार्ट होगा, पार्ट 2, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर सेक्शन वाले पार्ट में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, और जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस में मेंशन किया है वो हर एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हुई हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में सीधा हमारे पास डेफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन फिर भी उसके कुछ पार्ट रहते हैं। डिफरेंट ऑथर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो हम व्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं, मशीन भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स, रीड्स एंड प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो ये कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करेगा, उसको रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये एक डेफिनेशन है जो हमें ये कहती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है, वो क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। कहता अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। एक जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। ये क्या कहता है? कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट, स्टोर, accept and store input data, process them and executing programmed instructions। ये कहता है कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा हम एंटर करेंगे उसे एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो हम काम उससे कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, वो हमें क्या करेगा? वो एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम इन डिटेल में वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे इसे। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा ये कहता है कि ये कंप्यूटर है एक डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। अब डेटा क्या है? ये जो डेटा है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स लेता है, या फिर उसमें एक नेम जो है स्टूडेंट का वो भी एक डेटा हो सकता है, एक एज है वो भी एक डेटा हो सकता है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा हो सकता है जो हम कंप्यूटर में स्टोर करवाने जा रहे हैं, जो हम प्रोसेस करवाने जा रहे हैं। तो मोस्टली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक 3 ही काम करता है। एक, सबसे पहले तो हमारे पास वो इनपुट लेगा, इनपुट हो गया वो हम हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, इनपुट होता है जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को एंटर करेंगे, चाहे वो थ्रू माउस करें, चाहे थ्रू कीबोर्ड करें, चाहे थ्रू टच करें। ठीक है, तो हमारे पास जो मीडियम हो सकता है इनपुट के वो वेरियस हो सकते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? इनपुट के बाद उसको प्रोसेस करेगा, मतलब हम क्या करना चाहते हैं उस डेटा के साथ। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद फिर हमारे पास वो आउटपुट हमें देगा। ये आउटपुट जो है ये हमारे पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है इसकी, और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। ठीक है, ये हार्ड सॉफ्ट क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। तो अभी तक आपको जो बेसिक है वो इतना ही याद रखना है। इसमें से कोई भी एक अगर आपको डेफिनेशन
याद रह जाती है या फिर आपको काम याद रह जाता है कि कंप्यूटर क्या करता है, तो दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू। तो जो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये थी कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस इसकी जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी थी। और यहाँ है हमारे पास बेसिक जो प्रोसेस है एक कंप्यूटर का। तो बेसिक प्रोसेस सिंपली हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, देन वो उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक अगर हम बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास एक जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर की अगर एग्जांपल हम ले लें तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो भी हमारा कंप्यूटर है। तो वो क्या करता है, कैलकुलेटर में हमारे पास सिंपली फॉर एग्जांपल आपको 10 और 20 को ऐड करना है, तो जैसे ही आप 20 + 10 करते हो अपने कैलकुलेटर से, तो वो आपको ऐड करके रिजल्ट शो कर देता है 30 स्क्रीन पे, ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले होती है। बात समझ आई। तो वो भी क्या कर रहा है, हम 10 और 20 एंटर कर रहे हैं, ठीक है, 10 और 20 एंटर कर रहे हैं, हम उसे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये एक इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू के साइन में हमने पहले से प्रोग्रामिंग की है कैलकुलेटर में कि अगर यूज़र जो है वो इक्वल टू प्रेस करेगा तब तूने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इस वाले केस में उसने प्रोसेस किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कैलकुलेटर के टॉप पे आप देखोगे तो आपके पास छोटी सी एक स्क्रीन आती है, ये कैलकुलेटर रहता है हमारा। इस कैलकुलेटर में यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन है, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस है कैलकुलेटर की, ठीक है। ये स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आपको वो 30 रिजल्ट जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल थी कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। और अगर मैं और इसको लेमैन की लैंग्वेज में समझा दूं कि आपको मान लो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, तो उसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आपको चाय बनानी है, तो हम चाय बनाने वाले पूरे प्रोसेस को एक 30 के साथ कैसे कंपेयर करेंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। आपने क्या बनाना है, चाय बनानी है, सिंपली घर में चाय बनानी है, और उसको हम एक मतलब इनपुट, देन हमारा प्रोसेस, और हमारा लास्ट पे आता है आउटपुट। ये जो 3 मेन फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इस पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे चाय से, ठीक है। तो जी मतलब ये इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, या फिर आउटपुट क्या है, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपके पास जो आपके कंटेनर हैं, कंटेनर जिसमें फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं, है ना, या फिर हमारा जो स्टोव वगैरह हो गया, वो सारी जितने भी हैं मान लो वो आपका सारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। मतलब उसमें आपके यूटेंसिल्स आ जाते हैं, ठीक है। वो आपके सारी हार्डवेयर पार्ट है, वो कंप्यूटर है। अब आपको चाय बनानी है, तो आप उसमें क्या करते हो, इनपुट देते हो। फॉर एग्जांपल आप पानी डालते हो, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल वाटर ऐड कर देते हैं उसमें, देन हम मिल्क ऐड करते हैं, जो हम उसमें डालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास उसमें हमारे पास टी भी आ जाती है कुछ, है ना, कोई भी हो सकती है, उसमें शुगर आ जाती है। तो हम ये सारी चीज़ें एक जो कंटेनर है हमारा जिसमें हम चाय बनाते हैं, वो उसमें सारी चीज़ें डालते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद हमारे पास एक प्रोसेसर है जिसको हम स्टोव कहेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेसर के ऊपर, उस प्रोसेसर में हम रख देते हैं। ये पूरा कंटेनर हमने डाला यहाँ पे इस स्टोव के ऊपर। अब स्टोव के ऊपर हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं और वेट करते हैं, वो बॉयल होता है ना, वो बॉयल होता रहेगा। तो वो जो बॉयल हो रहा है, ये सब कुछ जो हमारी चाय बन रही है, बॉयल हो रहा है, वो हो गया प्रोसेसिंग हो रही है। फिर हम वेट करते हैं जब तक प्रोसेसिंग होती। जब प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है, जब चाय हमारी बन जाती है, बॉयल हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास एक कप हो सकता है, उस कप में हमारे पास आ जाती है और उसमें हम फिर पीते हैं। तो ये जो हमारे कप में तो हमारे पास जो चाय आएगी वो हमारा आउटपुट हो गया। अब ये यहाँ पे स्टोव के ऊपर हमने कंटेनर रखा है, उसमें सब कुछ डाला हुआ है, उसे दिया हुआ है, वो उसे बॉयल कर रहा है, तो वो प्रोसेसिंग हो रही है। और ये जो हमने एक उस कंटेनर के अंदर सारा सामान डाला, चाय, पानी, दूध, जो भी है, वो सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं, दैट इज़ इनपुट,
ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी लेमैन की कि हमें पता कैसे चलेगा इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि हम एक चाय बनाने का जो काम है उसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कैसे करेंगे, उसको कंपेयर कैसे करें। तो उससे आपको, आप क्योंकि डेली हर एक बंदा जो है वो इजीली चाय तो बना लेता है, ठीक है। तो उससे हमें एक याद रहेगा कि हम चाय बनाते हैं, पानी, दूध डाला, चीनी डाली, वो हो गया इनपुट। अब स्टोव के ऊपर रख दिया, वो बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के, वो जो बॉयल हो रहा है दैट इज प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग के बाद जब हम चाय बन जाती है और हम कप में डाल के हमारे पास आती है, हम पीते हैं, दैट इज आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो मेन कुछ फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, वो क्या करता है, वो ये कहता है कि फर्स्ट एक्सेप्ट डेटा, जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, उस डेटा को स्टोर कर सकता है। प्रोसेस डेटा एज डिजायर्ड, उस डेटा को प्रोसेस करेगा जैसा हम चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर की ही अगर एग्जांपल लें, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 + 20 करता हूं तो मुझे वो ऐड करके देता है, अगर 10 - 20 करता हूं तो वो मुझे माइनस करके देता है, ठीक है। वो हो गया डिजायर्ड, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए, जैसी आपको प्रोसेसिंग चाहिए वो वैसा काम आपको करके देगा। देन रिट्रीव द डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके बाद जब आपको डेटा चाहिए होगा, जैसा चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट, और जिस फॉर्म में आपको रिजल्ट उसका चाहिए उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है। देन अब इस कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये होता है ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स। ये अकेला कोई काम नहीं कर रहा है, ये जो इंटीग्रेट हुआ है ये डिफरेंट पार्ट से हुआ है। इसमें डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये जो एक कंप्यूटर है ये इंडिविजुअली अकेले काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ मल्टीपल हमारे पास पार्ट्स हैं जो इंटीग्रेट हुए हैं। जैसे उसमें हमारे पास कंट्रोलर है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबको इंटीग्रेट करके ये इस करके काम करता है, तो इसलिए इसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देन कंप्यूटर इज मेड ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड आउटपुट। जो भी हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए होती है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करता है, इसलिए हम इसको सिस्टम कहते हैं। और इससे कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हैं, जैसे इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज है और सीपीयू है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो होगी, इनपुट होगी जिसके द्वारा हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस वो होगी कि जिस पे आउटपुट, जिस पे रिजल्ट कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करेगा। देन स्टोरेज डिवाइसेस आ गई कि जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे आपका मोबाइल है ना, तो मोबाइल में आपकी मेमोरी रहती है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी, जहाँ पे आपका कुछ डेटा स्टोर होता है। देन आपका सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। और जो काम करता है वो सारे का सारा काम प्रोसेसिंग का यही करता है। एक्चुअल में जो सीपीयू है ये कंप्यूटर है, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर क्या है, एक्चुअल में जो सीपीयू है वो कंप्यूटर है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सिस्टम के, वो क्या हैं। ए सिस्टम हैज़ मोर देन 1 एलिमेंट्स, एक जो सिस्टम है तब हम उसे बोलेंगे जब उसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड, और जितने भी उसके सिस्टम होते हैं वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। देन ऑल द सिस्टम्स ऑफ ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन सच ए वे दैट द गोल ऑफ ए सिस्टम इज अचीव्ड, और सारे के सारे एलिमेंट हम उस इस तरीके से कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा गोल है वो हमें अचीव होना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हमारा गोल क्या होता है कि हम उसे इनपुट देंगे, वो उसे प्रोसेस करेगा और डिजायर्ड आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। तो डिजायर्ड आउटपुट मीन्स अगर हम 2 नंबर एंटर करते हैं तो हम उनमें प्लस की सिंबल इंसर्ट करते हैं तो वो हमें एडिशन करके देगा, सब्ट्रैक्ट बोलेंगे तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। अब इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
तो हम जैसे मैं इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इनपुट करना है, आउटपुट देखना है, तो ये इसमें ना कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो एक हमारे पास मेन आता है हार्डवेयर और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है उसकी ब्लॉक डायग्राम कैसी होती है, वो जितना भी है रेस्ट वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और जो मैं जल्दी ही आपके साथ जो नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर सेक्शन का वो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।